नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि कई सारे गुड न्यूज सुनाऊंगा। सीधा सीधी कहें तो आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। तो आज लॉकडाउन के नए नियम, मौसम समाचार, बारिश का अलर्ट, कोरोना अपडेट, सियासी की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं कि बिहार में अब बस चलेंगे, सरकारी और प्राइवेट बसों का परिचालन होगा, यानी बिहार में अब बस चलेंगे। तो वहीं 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं शुरू हो सकती है, पर स्कूलों के खुलने की संभावना अभी नहीं है। बिहार में फिर से नियम बदल दिए गए। बिहार में शर्तों के साथ सुबह और शाम में ही सब्जी और मीट मांस की दुकानें खुलेगी। अब तो बिहार में 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा बसों का परिचालन, उसके साथ ही ऑटो टैक्सी भी चलेगी। तो कोरोना की अच्छी खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में कमी आ चुकी है। 25 दिनों के बाद 2000 से भी कम मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1227 मामले मिले। तो बिहार सरकार का बड़ा ऐलान कि पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में सिर्फ बिहार के ही निवासी कर सकेंगे आवेदन। तो बिहार में पहली बार 80,000 स्कूलों में पोस्टपेड शिक्षकों के लिए आचरण संहिता लागू। तो सीएम नीतीश ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा कि 2005 के पहले शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं होता था। तो बिहार में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है। यहां फ्री में इलाज होगा। तो आयोग का निर्देश कि 100% यानी 100% प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। तो सेवा शर्त के खिलाफ नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन, 5 सितंबर को मनाएंगे अपमान दिवस। तो मौसम विभाग ने फिर से बिहार में बारिश को लेकर और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो सुशील मोदी जी का ऐलान कि कांग्रेस और राजद अगर 20 साल से साथ हैं तो दोनों के गुण चरित्र में समानता स्वाभाविक। तो सुशील मोदी जी ने कहा कि लालू राबड़ी के शासन काल में 113 चरवाहा विद्यालय खुला और उसी राज्य में बंद भी हुआ। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो चलिए अब कोरोना की कुछ अच्छी खबरें आज मैं आपको सुना देता हूं। तो बिहार में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार में आ गई है कमी और 25 दिनों बाद 2000 से कम मिले हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो पिछले 24 घंटे में 1227 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में कुल 62,215 टेस्ट ट्यूब सैंपलों की जांच हुई है और अब तक कुल 1,01,362 मरीज ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,393 है। और बिहार में अच्छी खबर है, रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है, 82.15 हो गया है रिकवरी रेट। बिहार में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,23,383 तक पहुंच गई। आज भी पटना में सबसे ज्यादा 226 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। तो चलिए आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर भी आ चुकी है। बिहार में बस चलेंगे। बिहार में इन नियमों के साथ बस सेवा, सरकारी और प्राइवेट बसों का परिचालन शुरू होगा। तो बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा और सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया और इसके मद्देनजर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दे दिया है और राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और देखिए, वाहन मालिक वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने एवं समय समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज करना, ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश दिया जाएगा। आपको बता दूं कि
वाहनों के अंदर चढ़ने और उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस चालक और मालिक पर कार्रवाई की जाएगी एवं बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो बड़ी खबर है कि 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाएं हो सकती है बहाल, पर स्कूलों के खुलने की संभावना नहीं। तो जनसत्ता द्वारा प्रकाशित इस न्यूज में कहना है कि 1 सितंबर से शुरू रहे लॉकडाउन में छूट के चौथे चरण यानी अनलॉक 4 में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को परिचालन की अनुमति दिए जाने की संभावना है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों के निकट भविष्य में खुलने की संभावना नहीं है और अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। तो बिहार में फिर से नया नियम लागू। बिहार में शर्तों के साथ सब्जी व मीट की दुकानें सुबह और शाम खुलेगी। तो बिहार में सब्जी के साथ मीट मांस की दुकानें मंगलवार से सुबह और शाम खुलेगी। सुबह को 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत राज्य सरकार ने दे दी है और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर खुबानी ने सोमवार को इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। मंगलवार से ये नियम लागू हो गए। तो बिहार सरकार की बड़ी घोषणा कि पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में सिर्फ राज्य के निवासी ही कर सकेंगे आवेदन। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि शुरू होने जा रही पंचायतों में प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में केवल राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि केवल बिहार के नागरिक ही राज्य पंचायत प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल का शुभारंभ हुआ और यहां फ्री में होगा संक्रमितों का इलाज। तो रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ के माध्यम से पटना के बिहटा में बनाया गया 500 बेड के कोरोना अस्पताल का शुभारंभ सोमवार को कर दिया गया और उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और मरीजों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं यहां मुफ्त रखी गई है, फ्री में है और अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दूं कि 375 बेड सामान्य मरीजों के लिए है, 125 बेड आईसीयू के लिए है और वेंटिलेटर, एक्सरे, पैथोलॉजी के साथ कैंटीन आदि भी यहां स्थापित किए गए हैं और 125 आईसीयू बेड रखे गए हैं और इसमें सभी बेड पर ऑक्सीजन देने की सुविधा है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान कि लालू राबड़ी के शासनकाल में 113 चरवाहा विद्यालय खुला और उसी राज्य में बंद हुआ। तो अनाच्छादित 3304 पंचायतों में कक्षा 9वीं के शुभारंभ के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने राजद कांग्रेस को चुनौती दिया है और कहा कि वे बताएं कि उनके 15 वर्षों के राज में क्या एक भी नया शैक्षणिक संस्थान खोला गया। गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, चूल्हा पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो का नारा लगवाकर जो 113 चरवाहा विद्यालय खोला गया वह उन्हीं के राज में बंद भी हो गया। पहलमान विद्यालय प्रस्ताव में ही दबकर रह गए और एनडीए की सरकार ने गाय भैंस चराने वाले व चूल्हा पकड़ने वालों को स्कूल से जोड़ा और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। तो बिहार में भारी बारिश और वज्रपात के आसार। बाढ़ की मुसीबत के बीच मौसम विभाग ने फिर से जारी किया अलर्ट। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के साथ ही बाढ़ ने आम लोगों के जीवन को मुसीबत में डाल दिया है। सूबे के कई जिले भीषण तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं सोमवार को पूरे प्रदेश में सामान्य से भारी बारिश तो हुई ही, लेकिन अगले 48 घंटे तक ये स्थिति बनी रहेगी, ऐसा भी कह दिया गया। आईएमडी पटना के मुताबिक इस तरह की खबरें आ रही है कि अगले 48 घंटे तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी और खास तौर पर उत्तरी बिहार के अधिकतर इलाकों में, दक्षिणी बिहार के कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश और वज्रपात की आशंका है। तो वहीं मध्यम बिहार में भी 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
तो बिहार में पहली बार 80,000 शिक्षकों में पोस्टपेड शिक्षकों के लिए आचरण संहिता लागू। बिहार के करीब 80,000 प्रारंभिक से लेकर +2 तक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए पहली बार आचरण संहिता लागू कर दी गई है। संशोधित नियमावली के जरिए जहां शिक्षकों को कई तरह की नई सुविधाएं दी गई है, वहीं उन्हें बच्चों के बेहतर चरित्र निर्माण को देखते हुए कई बंदिशों में भी बांध दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक न तो किसी प्रकार का नशा करेगा और न ही किसी राजनीतिक दल में किसी प्रकार से संबंध रखेगा। यदि ऐसा पाया गया तो उस पर आचरण संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष पर बोला हमला और कहा कि 2005 के पहले शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि वर्ष 2005 के पहले जो लोग सरकार में थे उनका शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं था। स्कूल कहाँ है यह भी नहीं दिखता था। प्रारंभिक विद्यालय में भी बड़ी संख्या में बच्चे बाहर थे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो और खराब स्थिति थी। वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई काम हम लोगों ने किया है। मानव विकास मिशन की शुरुआत की है। 3.5 लाख से भी अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं। स्कूल भवन बने, कई संस्थानें और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 2005 तक राज्य में 12.5% से भी अधिक बच्चे स्कूल से बाहर थे और आज 1% से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो सुशील मोदी जी का बयान कि कांग्रेस और राजद अगर 20 साल से साथ हैं तो दोनों के गुण चरित्र में समानता स्वाभाविक। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने सोमवार को ट्वीट करके राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष की लोकतांत्रिक मांग के लिए 23 बड़े नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी उन्हें राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी साजिश बता दिया और इधर राजद खुद को समुद्र और केंद्रीय मंत्री रह चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक लोटा पानी बता रहा है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। सुशील मोदी ने कहा है कि नो कांग्रेस अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की पार्टी रही, नो लालू प्रसाद की पार्टी का लोहिया जेपी के आदर्शों से कोई वास्ता रहा। तो सेवा शर्त के खिलाफ नियोजित शिक्षक करेंगे आंदोलन और 5 सितंबर को मनाएंगे अपमान दिवस। तो नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि के साथ सेवा शर्त भी लागू कर दिया गया है। तो अब शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा लागू की गई सेवा शर्त पर आपत्ति है और इसके खिलाफ नियोजित शिक्षक फिर से आंदोलन की राह पर चलने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पंचायत, नगर और प्रारंभिक शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। शिक्षक नेता आनंद कौशल ने कहा है कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाएंगे।